दोस्तों आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है बहुत यूनिक स्टोरी है। यूनिक इतना यूनिक है ना कि आप भी स्टोरी सुनिएगा ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ हमने स्टोरी सुना है। ये जो स्टोरी है एक माँ की है और अपने पुत्र की कहानी है, जिसमें माँ अपनी बेटा की बलिदान दे देता है एक भविष्य के राजा के लिए। इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपको सच में लगेगा कि हमने कभी ऐसा स्टोरी कभी पहले नहीं सुना था। तो चलिए स्टोरी को हम ट्रांसलेशन करते हैं। स्टोरी से हमें बहुत सारा फायदा होता है, तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द फेथफुल नर्स। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, तो वफादार नर्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव वुमन। वुमन का मतलब होता है औरत और विभिन्न का मतलब होता है यानी कि एक से अधिक औरत। दिस इज, दिस माने यह, इज माने है, द स्टोरी कहानी, ऑफ माने का, और का मतलब एक, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, वुमन का मतलब औरत। तो यह एक यानी कि बहादुर यानी कि औरत की कहानी है। सी सेक्रीफाइड, जिसने बलिदान दी है, हर ओन सन, जिसने बलिदान दिया अपने खुद की बेटा की को, टू सेव द लाइफ ऑफ द फ्यूचर किंग। टू सेव बचाने के लिए, द लाइफ जीवन, ऑफ माने का, द फ्यूचर किंग्स यानी कि भविष्य के राजा को बचाने के लिए एक यानी कि वफादार नर्स ने अपने खुद की बेटा का बलिदान दिया है। ऑफ मेवाड़ के बचाने के लिए, मेवाड़ को राजा को बचाने के लिए। हर नेम वाज पन्ना। हर का मतलब ये जो है स्त्री है, इसलिए हर का यूज किया गया। यहीं पे कोई लड़का रहता था, हिज का होता था। हर नेम, उसका नाम, वाज माने थी, पन्ना, तो उसका नाम पन्ना थी। सी वाज अ नर्स इन द रॉयल पैलेस। सी वाज, वह थी, अ नर्स, एक नर्स थी, इन माने में, द रॉयल, रॉयल का मतलब शाही, पैलेस का मतलब तो महल, तो वह शाही महल का यानी कि वह एक शाही महल का नर्स थी। राणा संगा डाइड। राणा संगा डाइड का मतलब मर गया। देयर वाज नोबडी टू सिट ऑन द थ्रोन। देयर वाज, ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव है, जो उसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो वाज में था, नोबडी का मतलब कोई नहीं, टू सिट बैठने के लिए, ऑन द थ्रोन सिंहासन पर, ऑफ मेवाड़, तो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के लिए कोई नहीं था। ये थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, तो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के लिए कोई नहीं था। द प्रिंस यानी कि राजकुमार उदय सिंह, वाज माने था, ओनली 6 years ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड का मतलब उम्र के लिए भी यूज किया जाता है। तो उदय सिंह वाज में था, ओनली का मतलब ठीक या केवल 6 years ओल्ड, तो ठीक यानी कि 6 साल का था उदय सिंह। सो हिज अंकल बनवीर बिगेन टू रूल ओवर का मतलब होता है शासन करना, तो सो इसलिए हिज अंकल, उसके चाचा, बनवीर बिगेन माने शुरू किया, टू रूल ओवर यानी कि बिगेन रूल ओवर का मतलब उसने यानी कि शासन करना शुरू किया, द स्टेट राज पर, यानी कि ऑफ हिज बिहाफ यानी कि ऑफ हिज बिहाफ, तो उसकी एवज में उसने यानी कि शासन करना शुरू किया। क्यून क्यून कर्णावती वाज उदय सिंह, ये पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है का की मदर, तो क्यून कर्णावती, रानी कर्णावती वाज मानी थी उदय सिंह मदर्स, यानी कि उदय सिंह की कर्णावती यानी कि रानी कर्णावती उदय सिंह की माँ थी। सी डाउटेड, उसे संदेह था, डाउट का सेकंड फॉर्म हो गया डाउटेड, तो सी डाउटेड, उसे संदेह था, द लॉयलिटी यानी कि वफादारी पर, ऑफ बनवीर, तो उसे यानी कि बनवीर की वफादारी पर उसे शक था। लॉयलिटी, वफादारी। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम का मतलब कुछ देर बाद, सी फेल इल, फेल का मतलब होता है पड़ गया, तो सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। सी न्यू दैट हर एंड वाज नियर। सी न्यू, वह जानती थी, दैट की, हर एंड उसका अंत, वाज माने था, नियर, वह जानती थी का उसका अंत यानी कि पास था।
सी कॉल्ड उदय सिंह नर्स, ये पोस्ट ऑफिस का मतलब तो का के की, तो सी कॉल्ड उसने बुलाई उदय सिंह की नर्स को, पन्ना पन्ना को, टू हर बैड सेड, तो उसने यानी कि पन्ना को बुलाया, उदय सिंह का जो जो था ना नर्स, उसको बुलाया अपने बेड के बिस्तर के पास। प्रॉमिस यानी कि वादा करी, दैट की यू विल लुक आफ्टर का मतलब था देखभाल करे ना, तो यू विल तुम करोगी, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल, द फ्यूचर किंग ये तुम भविष्य के राजा को देखभाल करोगी, ऑफ चिटोर यानी कि चिटोर की भविष्य के राजा को तुम देखभाल करोगे, एज इफ ही वर योर ओन सन, एज इफ मानो, ही माने वह, वर माने थे, योर का मतलब तुम्हारा, ओन का मतलब खुद का, सन का मतलब बेटा, मानो कि वह तुम्हारा खुद का बेटा है। पन्ना प्रॉमिस्ड यानी कि प्रॉमिस्ड का मतलब वादा किया, पन्ना ने वादा किया, टू डू सो का मतलब होता है ऐसा करने की, शॉर्टली यानी कि शॉर्टली में वो करने की उसने वादा किया। देयर आफ्टर कर्णावती डाइड, देयर आफ्टर के बाद तो उसके बाद कर्णावती डाइड, रानी कर्णावती मर गई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नौ बलवीर बिकेम केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब होता है, नौ का मतलब अब, बनवीर बिकेम माने हो गया, केयर फ्री का मतलब होता है लापरवाह, तो बनवीर केयर फ्री हो यानी कि लापरवाह हो गया। ही वाज अ क्रूल मैन, ही माने वह, वाज माने था, अ का मतलब क्रूल का मतलब था निर्दय, मैन का मतलब वह एक निर्दय आदमी था। He wanted to be king himself. He wanted वह चाहता था, to be यानी कि बनना, होना, king himself वह खुद राजा बनना चाहता था। But this was not possible so long. But लेकिन this माने यह was में था, not का मतलब नहीं, possible का मतलब संभव, so long और यह ज्यादा समय के लिए यानी कि संभव नहीं था। एज उदय सिंह वाज अलाइव, एज का मतलब क्योंकि भी होता है, जबकि भी होता है, यानी कि के रूप में होता है, क्योंकि उदय सिंह वाज माने था, अलाइव का मतलब जीवित, क्योंकि उदय सिंह जीवित था। सो ही मेड अ प्लान टू किल द प्रिंस, इसलिए ही मेड उसने बनाया, अ प्लान उसने एक योजना बनाया, टू किल मारने का, द प्रिंस राजकुमार को, तो उसने राजकुमार को मारने का एक योजना बनाया। पन्ना समहाउ न्यू इट, पन्ना समहाउ का मतलब होता है कैसे भी, न्यू इट उसे पता चला, पन्ना को कैसे भी उसे पता चल गया। सी डिसाइडेड सी डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू सेव उदय सिंह को एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट का मतलब था किसी भी कीमत पर। सी डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू सेव बचाने का, उदय सिंह को एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर उसने फैसला किया कि उदय सिंह को किसी भी कीमत पर बचाना है। पन्ना हैड अ सन, अरे वाह, पन्ना के हैड, ये देखिए यहाँ यदि थर्ड फॉर्म रहता है, यहाँ नाउन है इसलिए यहाँ हैड के मतलब होता है पास था, यदि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो चुका था चुकी होता, लिया था लिए थी, यानी कि पास परफेक्ट टेंस हो जाता। यहाँ नाउन है इसलिए किसी के पास कुछ था, ऐसे रूप में हम यूज करेंगे। तो पन्ना हैड अ सन, पन्ना हैड माने था, और का मतलब एक, सन का मतलब बेटा, तो पन्ना का पास एक बेटा था, जैसे कि मेरे पास एक पेन था तो आई हैड अ पेन, पास्ट हो गया ये, इसी में मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, अब उसके पास एक पेन है तो ही हैज अ पेन, बस आपको इतना ही लगाना है प्रेजेंट में, पासपोर्ट यानी कि प्रेजेंट में आपको लगाना है कि आई हैव अ पेन, आई वी यू दे के साथ हैव लगाना है, और ही सी इट या किसी का नाम हो उसके साथ हैज लगाना है। अब पास्ट में हैड के साथ आप किसी के सब के साथ हैड ही लगाएंगे। ही वाज द सेम एज एज उदय सिंह, ही वाज वह था, ऑफ द सेम एज एक ही उम्र का था, एज उदय सिंह यानी जितना उम्र का उदय सिंह था उतना ही उम्र का उसका बेटा भी था। सी ड्रेसेस उसने यानी कि पोशाक लगाया, हर सन अपने बेटा को, इन द क्लोथ्स ऑफ द प्रिंस उसने अपने बेटा को राजकुमार का पोशाक यानी कि कपड़ा वस्त्र लगा दिया। एंड पुट हिम और उसे रख दिया, इन द
यानी कि प्रिंसेस कॉट, कॉट का मतलब होता है खटिया में। तो उस अपने बेटे को उसने यानी कि राजकुमार को राजकुमार के खटिया में रख दिया। प्रिंसेस कॉट इन माने में द प्रिंसेस कॉट यानी कि कॉट राजकुमार के खटिया में। सी पुट उदय सिंह इन हर सन कॉट, सी पुट उसने रखी उदय सिंह को इन माने में हर ओन सन कॉट, अब वो उसने अपने खुद के बेटा को यानी कि उदय सिंह को अपने खुद के बेटा के खटिए पर रख दिया। एट मिडनाइट, एट माने पर, मिडनाइट का मतलब तो आधी रात, आधी रात, आधी रात में, एट मिडनाइट आधी रात में बनवीर इंटर द रूम विथ अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। बनवीर यानी कि बनवीर, इंटर का मतलब प्रवेश किया, द रूम यानी कि रूम में प्रवेश किया, विथ अ स्वॉर्ड, विथ माने से, अ का मतलब एक, स्वॉर्ड का मतलब तलवार, यानी कि स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्वॉर्ड का मतलब तलवार। तो उसने यानी कि बनवीर ने कमरे में प्रवेश किया एक तलवार के साथ, इन हिज हैंड अपने हाथों में एक तलवार लेकर के उसने यानी कि कमरा में इंटर किया, क्योंकि उसका इरादा था कि भविष्य का यानी कि फ्यूचर किंग के मारने का, क्योंकि न किंग न प्रिंस के पास न राज माँ थी न पिता था, उनका सब मर गया था, उसका चाचा शासन कर रहा था, उसके चाचा के मन में वो चाहता था कि मैं खुद राजा रहूं। तो फिर इन्होंने अपने अपने भतीजे को राजकुमार जो था उसको मारने की फैसला किया था कि इसे मार करके हम राजा रहेंगे। अब बहुत अच्छा स्टोरी है। वेयर इज उदय सिंह, वेयर का मतलब कहाँ, इज मान है उदय सिंह, तो उदय सिंह कहाँ है। ही डिमांडेड सॉरी, ही डिमांडेड उसने मांग किया, डिमांडेड का मतलब तो मांग किया कि बोला कि वो कि उदय सिंह कहाँ है। पन्ना कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, पन्ना कुड नॉट यानी कि नहीं कर सकी, स्पीक माने बोल सकी, अ सिंगल वर्ड यानी कि पन्ना एक भी वर्ड नहीं बोल सकी थी, ये कैन का पास्ट हो गया कुड, तो पन्ना जो थी एक भी वर्ड नहीं बोल सकी। सी पॉइंटेड उसने इशारा की, टू हर ओन सन अपने खुद के बेटा के ऊपर उसने इशारा के, स्लीपिंग जो सो रहा था, इन द प्रिंस कॉट जो खटिए यानी राजकुमार के खटिए पर सो रहा था, पन्ना ने अपने खुद की बेटा पर इशारा की कि वो रहा उदय सिंह। विथ वन स्टॉर्क बनवीर किल्ड हिम, विथ माने से, वन स्टॉर्क का मतलब तो एक ही वार से, बनवीर किल्ड हिम बनवीर ने उसे मार दिया। पन्ना डिड नॉट अटर अ क्राई, पन्ना डिड नॉट अटर का मतलब कुछ नहीं बोल सकी, कुछ यानी कि चिल्लाने, अटर एक थोड़ा एक भी वर्ड नहीं चिल्ला सकी, क्राई यानी कि एक भी वर्ड से चिल्लाई नहीं, बट लेकिन टेयर्स रोल डाउन, टेयर्स का मतलब आंसू, रोल डाउन का मतलब है यानी कि यानी कि गिर रहा था यानी कि बह रहा था, हर चिक्स उनके गालों से, रोल डाउन को रुलक रहा था, उनके आंसू जो था ना पन्ना की उसके आंखों से गिर रहा था यानी कि नीचे गिर रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, सी एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब होता है भाग जाना, बच निकलना, तो सी एस्केप्ड वह भाग गई, विथ द प्रिंस यानी कि राजकुमार के साथ, टू अ यानी कि प्लेस ऑफ सेफ्टी यानी कि सुरक्षित जगह वह चली गई। उदय सिंह, उदय सिंह ग्रीव अप का मतलब बड़ा हुआ, टू बी बिकम द रूलर, टू बिकम माने हो गया, द रूलर उदय सिंह बड़ा होकर यानी कि शासन बन गया यानी कि शासक बन गया, ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ की उदय सिंह बड़ा होकर शासन बन गया। सी सॉरी ही नेवर फॉरगेट पन्ना, ही नेवर का मतलब कभी नहीं, फॉरगेट का मतलब भूला, पन्ना को, वो पन्ना को कभी नहीं भूला, एंड हर ग्रेट सेक्रीफाइस उसके महान बलिदान को, महान त्याग को। सी इज रिमेम्बर उसे, सी माने उसे याद किया जाता है, इवन टुडे यहाँ तक कि उसे आज भी याद किया जाता है, इवन का मतलब भी होता है, यहाँ तक कि भी होता है, तो सी इज रिमेम्बर उसे याद किया जाता है, इवन टुडे यहाँ तक कि आज भी याद किया जाता है, फॉर हर यानी कि फेथफुलनेस उसकी वफादारी की यहाँ तक कि अभी भी याद किया जाता है, एंड सेक्रीफाइस और उसके बलिदान की अभी भी याद किया जाता है। तो देखिए कितना अच्छा स्टोरी था, आपको हम स्टोरी समझा देते हैं। देखिए ये जो प्रिंस था राजकुमार, न इसके पास माता थे न पिता थे, था
और एक्चुअल इसके पिताजी मर गए, इसका माता भी मर गए। तो फिर इसके पास एक नर्स थी, फिर इसकी ये राजकुमार की माँ जो थी कर्णावती, कर्णावती ने यानी कि कर्णावती से ये नर्स जो थी यानी कि प्रॉमिस की थी कि मैं आपका बेटा का जीवन बचाऊँगा। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इसका चाचा जो था ये ने शासन करना शुरू किया, इसके मन में थोड़ा कुछ वो आ गया कि मैं यानी कि राजा रहना चाहता हूँ। तो फिर इसने प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद इसने क्या किया यानी कि इसे मारने की फैसला किया। फिर एक रात ये कमरा में आया, कमरा में एक तलवार के साथ आया और जो कर्णावती के पास भी देखिए ये फ्यूचर किंग था, ये तो एक राजकुमार था। कर्णावती जो नर्स थी, उसके पास भी एक बेटा था। दोनों सेम एज का था, एक ही उम्र का था। तो पर ऐसा हुआ कि इसने एक दिन रात में वही तलवार के साथ उसके कमरे में आया और कहने लगा कि उदय सिंह कहाँ है? तो ये जो माँ थी अपने खुद की बेटा के जो खटिया जो थी ना, खटिया पे जो लिटाया था ना, उसके तरफ इशारा किया कि वहाँ रहा करन यानी कि यानी कि उदय सिंह। ये जो माँ थी ना उसका पहले उदय सिंह की जो ये जो खटिया था ना, ये जो खटिया था, तो इसमें अपना बेटा उदय सिंह की जगह जो था ना, अपना बेटे को रख दिया। अपने बेटे की जगह पे उदय सिंह को रख दिया। तो ऐसा ही हुआ तो फिर उसने यानी कि उसको बताया यानी कि बनवीर सिंह को कि उस वहाँ है राजा उदय यानी कि राजकुमार उदय सिंह। तो फिर इन्होंने गया इसका खुद के बेटा को मार दिया। मारने के बाद ये थोड़ा भी यानी कि चिल्लाई नहीं ना आवाज़ निकाली, पर फिर भी इसके आँख से आँसू यानी कि गिरे जा रहा था क्योंकि वो इसने अपने खुद को बेटा को एक राजकुमार को बचाने के लिए वो अपनी खुद की बेटा के बलिदान दिया। इसलिए आज हम इसे याद रख यहाँ तक कि आज भी इसे याद किया जाता है, उसकी वफ़ादारी की और इसकी बलिदान की। तो कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी? यदि आप लोगों को यह स्टोरी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाकर ला रहे थे। एक्चुअली मेरा फ़ोन जो था टूट गया था, यानी कि फ़ोन में कोई इश्यू आ गया था। इसलिए मैं आप लोगों के लिए नहीं वीडियो बना पाया था 2 दिन से। तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब आज के बाद फिर से हम इसको जारी रखेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हैव अ गुड डे। सॉरी।